जो मेरा पीएनएल को कुछ इस तरह ग्रीन बनाया। रियल टाइम में इंडिकेटर आएगा। इतना इजी स्ट्रैटेजी है, ग्रीन पे बाय करना, रेड पे सेल करना, और ज्यादा कुछ नहीं है। ये स्टॉक सबसे ज्यादा बॉटम कैप्चर करवाया आप। अब आज के बाद सोचोगे अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, इंडिया का कुछ ना हो लेकिन मार्केट गिर जाए, आज आपके साथ एक ऐसा इंडिकेटर शेयर करूंगा जो आपका स्विंग ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इजी करा देगा, और उसके साथ साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मेरा पीएनएल को कुछ इस तरह ग्रीन बनाया है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच गाइस लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैंने आपको बोला था अगर 700 लाइक्स उस वीडियो पे आते हैं तो ये वाला वीडियो मैं बनाऊंगा। आप लोग एक दो दिन में 700 लाइक कर दिए गए, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ ये वीडियो पे इंडिकेटर तो शेयर करूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजी का शुरुआत होगा जिसको हम लोग कहते हैं मेन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा चेंज कर दिया है। और सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपका स्विंग ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपके साथ मैं इंडिकेटर शेयर कर दिया कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो, आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि एक स्किप किए दूसरा ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले गाइस मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था कि मोमेंटम ट्रेडिंग एक होता है जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट पे पैसा बना लेते हैं। एक होता है रिवर्सल ट्रेडिंग होता है, बराबर यही बात किए थे। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या दिक्कत होता है, जब मार्केट डाउन होता है ना, वहां पे आप गेन्स नहीं कर पाते, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नेगेटिव चले जाते हैं। अगर स्टॉप लॉस लोगे तो अच्छा बात है, हर स्टॉक्स में आपके स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। और अगर मार्केट डाउन हुआ तो अगर होल्ड कर दोगे तो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आप मार्केट डाउन होता है, आप वहां पे बॉटम कैप्चर करते हो और टॉप पे बुक करते हो, वहां पे सबसे ज्यादा गेन होते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। और हर एक FII DI बिग प्लेयर जो होते हैं ना, 1000 करोड़ 5000 करोड़ के कैपिटल लगाते हैं, बोले सब ढूंढते हैं ये हर स्टॉक्स को बॉटम में बाय करेंगे, टॉप पे सेल करेंगे। यही होता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि मार्केट में ऊपर जा रहा है और मार्केट अभी 100 रुपया पे है। आपको लग रहा है मार्केट अभी क्या होगा, कंटिन्यू ट्रेंडिंग होने वाला है, आप यहाँ पे बाय कर लिए। और मार्केट वहीं से ही कोई खराब न्यूज आया, क्रैश हुआ, और ये स्टॉक क्या किया, कंटिन्यू 50 तक आ गया, बराबर। और आपको यहाँ पे कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है। ठीक है, सोचो अगर मैं यहाँ पे बी पे बाय करता हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे बाय करता हूँ, और ये मार्केट क्या किया, यहाँ से ए तक गया, आपको कितना परसेंट का लॉस रिकवर होगा, 50% का ही लॉस रिकवर होगा। तो मेरे को कितना मिलेगा, आप बोलोगे 50% नहीं मिलेगा। नहीं गाइस, जब 50 रुपये बाय करके मैं 100 पे सेल करूंगा, मेरे को यहाँ पे 100% का प्रॉफिट होगा। पैसा डबल हो जाते हैं। जब भी डाउन बाय करते हो पैसा डबल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे देखो एक स्टॉक का एग्जाम्पल देता हूँ। बजाज फाइनेंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो गाइस, ये एक स्टॉक है। कोविड के टाइम में बजाज फाइनेंस गिरा था, ऑलमोस्ट देखो 60% गिरा था। ठीक है, 60% गिरा था। अगर सोचो ये स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर तक जाता है तो कितना परसेंट का गेन होगा बताना। आप बोलोगे भाई 100% के आसपास गेन होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 180%, मतलब 170 170 से 180% का मोमेंटम है। 3 गुने का पैसा गया, जितना गिरा उसका 3 गुना पैसा बना जब डाउन से ऊपर गया। इसीलिए हर एक बड़े ट्रेडर ढूंढता है कि मेरे को कब बॉटम मिल जाए, स्टॉक्स कब गिर जाए, डिस्काउंट मिल जाए, मैं बाय कर लूँ, ऊपर जाएगा। वॉरेन बफेट का कोट सुने हो ना, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। लोग जब ग्रीडी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, आपको डरना चाहिए वहां पे। लोग जब डर रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, वहां पे आपको पैसा लगाना है। लेकिन कैसे पैसा लगाओगे, जनरली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग जो रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बॉटम बाय करके टॉप पे सेल करेंगे, बॉटम बाय करके टॉप पे सेल करेंगे, बॉटम बाय करेंगे टॉप पे सेल करोगे। अब बोलो ये क्या पॉसिबल है, हर स्टॉक को बॉटम पे बाय कर सकते हैं? यस गाइस, वही तो हम लोग सीखेंगे, वही कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। इस नोट करते रहना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर से, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। लिख के ले लो गाइस, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। तो अब मेन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेन रिवर्जन स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है हमारे लिए, उसको हम लोग लेंगे 200 मूविंग एवरेज। प्लीज गाइस ये इंडिकेटर ऐड करके ट्रेड मत कर लेना, प्लीज वीडियो को एंड तक देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज। अब 200 मूविंग एवरेज क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे सर्च करोगे आप लोग सिंपल, ऑटोमेटिक लिखे आ जाएंगे मूविंग एवरेज सिंपल आ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे आपको लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, इसका सेटिंग्स चेंज करके आप कर दोगे 200, ठीक है। लेंथ को कर देना 200, और कुछ नहीं चेंज करना है, हटा दो। अब जब चेंज कर दोगे आपको कुछ ऐसे लाइन दिखेंगे, इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट मान के चलो 200 दिन ऊपर रहा तो वो लाइन क्या होंगे, ऊपर ही दिखेगा। जब 200 दिन मार्केट गिर रहे हैं तो वो लाइन क्या करें, नीचे दिखेगा। 200 दिन मतलब ऑलमोस्ट 365 डेज का ट्रेडिंग डे, जितना मतलब एक साल का ट्रेडिंग डे 200 दिन के आसपास होते हैं, तो 200 दिन का ही वो मार्केट दिखा रहा है।
सोचो एक साल मार्केट ऊपर था, अब मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है। जब गिरता है लोगों को लगने लगता है ये स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, अब मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी जब बोल रहे हैं इसमें बाय नहीं करना है कि 200 के नीचे आ गए तो बाय कर लेना, नहीं नहीं गाइस। हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होगा, वो सब हमारे मेन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज के अंडर में आएंगे, ठीक है। और स्टॉक्स ऐसे ही रैंडम गिर जाते हैं, अगर मार्केट कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना फिर भी गिर जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आया, स्टॉक गिर जाएगा। थोड़ा सा टैरिफ नहीं लगा, स्टॉक गिर जाएगा। स्टॉक ऐसे ही रैंडम गिर जाते हैं। और उस जब गिरते हैं उस जगह पे बाय करना, बॉटम बाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट वहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं मीन रिवर्जन के बारे में बता रहा हूँ उससे पहले गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, हमारे तीन मार्केट कैप होते हैं। एक है लार्ज कैप, एक है मिड कैप, एक है स्मॉल कैप, बराबर। मिड कैप एंड स्मॉल कैप। गैस आप लोग को लगेगा मेरे को तो पता है बेसिक्स वगैरह, गैस सुनो मेरा बात को सुनो, ये जरूरी जो बता रहा हूँ हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, ठीक है। लार्ज कैप क्या होते हैं, लार्ज कैप टॉप 100 कंपनी को हम लोग कहते हैं लार्ज कैप, मतलब बिग कंपनी जितना हो गया। नेक्स्ट 150 कंपनी को हम लोग कहेंगे मिड कैप। और रेस्ट जितना बच गया हमारा स्मॉल कैप, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी। अब मेरे को बताओ इस तीनों में से सबसे ज्यादा कौन गिरेगा, सबसे कम कौन गिरेगा। आप बोलोगे ऑब्वियस बात है लार्ज कैप कम गिरेगा, क्योंकि गिरते के साथ क्या होगा, लोग बाय करना स्टार्ट कर देते फिर ऊपर चले जाता है। मिड कैप और थोड़ा गिरेगा, और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अब सोचो अगर मैं एक स्ट्रैटेजी इसको बाय करने के लिए एक स्ट्रैटेजी लगा दिया, और वही सेम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तब तो दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी में लगाया ये ज़्यादा गिर जाएगा तो स्टॉक तो मिलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, एंट्री करने के बाद भी और गिर रहे होंगे, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अलग अलग कंसेप्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज होगा, वो मैं मल्टीपल वीडियोज में बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग अगर रिक्वेस्ट आएगा तो, ठीक है। तो लार्ज कैप में हम लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, मिड कैप में हम लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, और स्मॉल कैप में हम लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। आज आप लोग को स्मॉल कैप में मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। आज आप लोग को मैं एक लार्ज कैप का स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसका नाम है लियो सुपर स्ट्रैटेजी। इसका एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, लियो सुपर स्ट्रैटेजी। फिर धीरे धीरे हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप ये सब धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे लियो सुपर स्ट्रैटेजी। सबको हेडिंग दे देना गाइस। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज में ये एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लियो सुपर स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम हमारा होगा 1 डे, ओके। उसके बाद लियो सुपर स्ट्रैटेजी ओनली फॉर लार्ज कैप। प्लीज इस स्ट्रैटेजी को लेके इंट्राडे मत कर लेना या मिड कैप स्मॉल कैप मत कर लेना, ओनली फॉर लार्ज कैप। हो पाएगा तो लार्ज कैप का जो स्टॉक लिस्ट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ओके। उसके बाद आता है एसएल, स्टॉप लॉस। क्या होगा स्टॉप लॉस, क्या होगा टारगेट, स्टॉप लॉस हमारा होगा नो स्टॉप लॉस। आप लोग बोलो पगला गया बंदा, हमारा अकाउंट खाली करा देगा, क्या बेवकूफ़ी वाला बात कर रहा है। मेरा बात सुन लो, उसके बाद जो बोलना है बोलना, ठीक है। पहले बात सुन लो गाइस। आप लोगों को लगेगा मैं नो स्टॉप लॉस जो बोल रहा हूँ मतलब इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ गाइस, इन्वेस्टर हम लोग नहीं हैं, हम लोग ट्रेडर है। हम लोग का बाइंग प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। नो स्टॉप लॉस क्यों, सुनो। 3 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा, ऐसा स्टॉक्स में पिक नहीं करूंगा जो स्टॉक्स मेरे को जीरो होने का चांसेस या बहुत ज़्यादा डाउन होने का चांसेस है। मैं ऐसा स्टॉक पिक करूंगा जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा, गुड कंपनीज, मोनोपोली कंपनीज। मैं अगर आपको बोलूंगा इस पेंट कंपनी का एक नाम बताओ, अब क्या बोलोगे, एसएन पेंट्स। मैं बोलूंगा अगर गाइस कोलगेट का, कोलगेट का भी आपको लगता है जीरो होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर फिर से होता है आप ब्रश करना छोड़ दोगे कि नहीं यार वॉर हो रहा है मैं ब्रश नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे बिग बिग कंपनी ना वो लोग कभी जीरो नहीं होते हैं, वो लोग स्ट्रांग है। अगर थोड़ा सा गिरता है ना तो लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहला बात है गुड कंपनी। दूसरा, हम लोग कोशिश करेंगे बॉटम कैप्चर करने का। कैसे कैप्चर करेंगे, वही मल्टीपल स्ट्रैटेजी सीखेंगे तो देखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा बॉटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा, कैसे मेरे को एक बात बताओ, पूरा पैसा हम एक जगह पे तो नहीं लगा देंगे। अगर 100 रुपये मेरे पास है पूरा पैसा एक जगह पे थोड़ी लगा देंगे, हम लोग पैसा डिवाइड करेंगे। एक स्टॉक में अगर 5 रुपये लग रहा है तो स्टॉक में 2 रुपये लगेगा, 3 रुपये लगेगा। तो जीरो होते भी हैं जो कि नहीं होगा, और होते भी हैं तो जाएगा कितना, 3 रुपये ही जाएगा ना, समझ पा रहे हो ना। और इतने बड़े बड़े कंपनी में मेरे से ज़्यादा कोई और टेंशन लेगा, क्योंकि मेरा पैसा कितना लग सकता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन बड़े प्लेयर का उस बिग कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट होगा 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, उतना इन्वेस्टमेंट है। अगर वो स्टॉक गिरता है ना उनको सबसे ज्यादा टेंशन उनको है कि भाई इतना ज्यादा पैसा लॉस दिख रहा है, कैसे करके उसको ऊपर लेके जाऊं, उनका टेंशन पहले है। मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग अपना लेके जाएंगे, तो इसलिए हम लोग गुड कंपनी में हमेशा बाई करेंगे, बराबर। अब आपको समझ में आ गया हम लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा रहे। गुड कंपनी, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करेंगे, दूसरा बॉटम बाय करेंगे, तभी हम लोग स्टॉप लॉस का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। गैस ये इंडिकेटर गैस कोडेड इंडिकेटर है, प्राइवेट इंडिकेटर है, ठीक है। आपको जाके अगर सर्च करोगे अपने ब्रोकर पे या ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलने वाला है, ये इंडिकेटर मैं शेयर कर दूंगा, ओके। अब ये देखो स्ट्रैटेजी कैसा है। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है। मेरे को ग्रीन आएगा तो बाय करना है, रेड आएगा तो सेल करना है।
ग्रीन आएगा तो बाय करना है, रेड आएगा तो सिंपल सेल करना है। ग्रीन आएगा बाय, रेड पे सेल, ग्रीन पे बाय, रेड पे सेल। इतना इजी स्ट्रैटेजी है, ग्रीन पे बाय करना, रेड पे सेल करना, और ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग लगेगा ना कि मैं शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट मोमेंटम हो गया है इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है, नहीं गाइस। रियल टाइम में इंडिकेटर आएगा। देखो मैं यहाँ पे अगर प्ले करता हूँ, अगर प्ले करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट दिखेगा यहाँ पे। फिर मार्केट जो ऊपर जाएगा, फिर जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ऑटोमेटिक देखो सेल सिग्नल आ जाएगा यहाँ पे, देखो और थोड़ा ऊपर आ गया सेल सिग्नल। तो आपको रियल टाइम में ही दिखेगा, रियल बाय एंड सेल ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा नहीं कि आपको बाद में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और कुछ स्टॉक्स देखते हैं, मान के चलो कोटक बैंक, यहाँ पे देखोगे सिंपल, ग्रीन पे बाय, रेड पे सेल, ग्रीन पे बाय, रेड पे सेल, ग्रीन पे बाय, रेड पे सेल। और बैक भी जाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे इस कोविड के टाइम में ये स्टॉक सबसे ज्यादा बॉटम कैप्चर करवाया आपको, जहां पे मार्केट गिरा वहीं से बाय हुआ और यहाँ पे सेल कर दिया। अब बोले उसके बाद ऊपर गया, कोई बात नहीं, जाने दो, मैंने जहां सेल कर दिया उस पैसे को लेके कोई और स्टॉक्स में डाल दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि अगर जब मैं बाय करने के बाद मार्केट गिर रहा है, देखो यहाँ बाय किया, मार्केट और डाउन हो रहा है, तो वहां पे क्या करूंगा, वो तो टेंशन वाला बात है, मेरा पोर्टफोलियो तो नेगेटिव दिख रहा हुआ, वहां पे क्या कर सकता हूँ। वहां पे एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं T1 2 3 स्ट्रैटेजी। सबको लिखो, T1 2 3 स्ट्रैटेजी, ठीक है। T1 मतलब बाय पॉइंट, ठीक है। T1 मतलब बाय पॉइंट, T2 मतलब 10% डाउन फ्रॉम बाय पॉइंट, मतलब बाय पॉइंट मतलब हमारा कौन सा है, T1 है। T3 मतलब 10% डाउन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम क्या, T2, ठीक है। लिख लिए गाइस, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए। अब इसको समझते हैं, मान के चलो हम लोग और एक स्टॉक लेते हैं, एग्जाम्पल बजाज ऑटो, ठीक है। अभी देखो बाय तो हुआ, अब स्टिल डाउन हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जब बाय करता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को अभी बुक नहीं करना है, क्योंकि मेरे को टारगेट पे ही बुक करना है, मेरे को अपना प्रॉफिट ही बुक करना है। नीचे जाएगा तो होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं है तो होल्ड करना है। और ऐसा ना हो जाए होल्ड कर लिया और मार्केट डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हम तो जो डाउन हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे प्रॉफिट बनाएंगे समझा रहा हूँ। सोचो कि एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है। मान के चलो इस जगह पे आते हैं, कोविड के टाइम में देखो बाय होने के बाद बहुत ज़्यादा गिरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब बाय होगा, जब उससे 10% डाउन होगा, जो कि हमारा क्या है, T2 है। T1 हमारा क्या बन गया, T1 हमारा बन गया ये वाला पॉइंट, बराबर ये वाला पॉइंट बन गया। अगर मार्केट यहाँ से 10% गिरता है तो हम लोग कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे। अब यहाँ से और 10% गिरता है हम लोग कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे। लेकिन और वहां से गिरता है तो क्वांटिटी कुछ ऐड नहीं करना। कितना क्वांटिटी ऐड करोगे थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट में बताऊंगा। लेकिन और गिरता तो नहीं करना, मेरे को 2 बार ही एवरेज कर सकता हूँ मैं। क्या यहाँ पे कितना हो गया, T1 10% गिरा तो हम लोग कुछ क्वांटिटी और ऐड किए, और गिरा तो T3 पे ऐड किया। लेकिन और गिरता है तो नहीं लगाना, सारा पैसा वही जगह पे नहीं लगा देना, क्योंकि हमको एक स्टॉक में स्पेसिफिक इतना ही परसेंटेज है, इतना ही लगाऊंगा, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ, इतना ही लगाऊंगा। उसके बाद क्या, ओके। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस, मैंने यहाँ बाई किया, उसके बाद मार्केट 10% गिरा, मतलब ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे गिर गया, बराबर। फिर मैंने अगेन बाई किया, फिर मार्केट कंटिन्यू 10% गिर गया, देखा सबको। अब यहाँ पे कैसे मजा आएगा, देखो एक बार सोचो कि 10% गिरा हुआ है, बराबर। मैंने बाई किया हुआ था आसपास कहीं यहाँ पे, मेरा बाइंग सिग्नल यहाँ पे आया था, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट खुला गिरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया मेरा T1 ये है, T2 मेरा बन गया ये, T3 मेरा बन गया ये। मार्केट देखो कंटिन्यू गिरा 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 गिरा, यहाँ से आया, एक ही कैंडल ऊपर चला गया, धड़ करके ऊपर चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे T3 का जो एंट्री हुआ है वो T2 पे बुक कर देंगे। प्लीज अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनो ध्यान से। T3 पे मेरा जो बाय है वो T2 पे बुक करेंगे, सारा पैसा होल्ड करके लंबा टारगेट के लिए नहीं रखेंगे। हम लोग बाय किया मतलब बुक करेंगे फटाफट, T3 में बाय किए, बुक कहाँ करेंगे, T2 पे, ठीक है। और T2 पे जो बाय किया वो बुक करेंगे T1 पे, अंडरस्टूड। अब T1 पे मेरा बाय हुआ, T2 पे बाय हुआ, T3 पे बाय हुआ, ठीक है। अभी मेरा देखो दोनों तीनों ट्रेड ओपन है। मार्केट क्या किया, एक कैंडल ऊपर चला गया तो T3 मेरा क्या हो गया, बुक हो गया ही नहीं हो गया, उसको हम लोग ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिए। यहाँ मेरे को कुछ परसेंटेज मिल गया, कुछ प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद T2 को यहाँ जाएगा तभी बुक करूंगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाके मार्केट क्या किया, फिर से डाउन हो गया। तो अब मैं फिर से बाय करूंगा, जो T3 का ट्रेड मैंने बुक किया ना, फिर से मैं यहाँ पे जो पैसा लगाना चाहिए फिर से मैं T3 अगेन ऐड करूंगा। तो ऐड किया, फिर ऊपर गया, मैं प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया, T3 का फिर प्रॉफिट बुक कर दूंगा। फिर अगर T2 को ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर मैं बाय करूंगा। बाय किया, ऊपर गया, फिर मैंने प्रॉफिट बुक किया, समझ लो ना। जितना मैंने पैसा लगाया, यहाँ पे 10% मिला, यहाँ पे मैंने 10% मिला, यहाँ मेरा 10% मिला, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। अब देखो T2 का टारगेट मिल गया, फिर यहाँ पे मैंने 10% बुक किया। किसका 10%, जितना मैंने T2 पे लगाया है। फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर
डाउन हुआ, जो T2 मैंने यहाँ बुक किया था, फिर यहाँ पे आया तो मैंने फिर बाई किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 10% बुक कर दिया। समझ रहे हो ना, बार बार रिपीट करके देखना है ये चीज़ें। फिर आप फिर देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा और डाउन होता तो मजा आता। आप बोलोगे यहाँ पे अरे यार थोड़ा डाउन हो जाता ना मजा आ जाता। इस आज के बाद से आप बोलोगे कि मार्केट कहीं नहीं जाए, ऊपर नीचे होते रहे, स्टॉक मार्केट गिर जाए, गिरने के बाद ऊपर नीचे होते रहे, तब भी मेरा प्रॉफिट होता रहेगा। आज के बाद यही आप सोचोगे, यही चाहोगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर डाउन ऊपर नहीं भी जाके ऊपर नीचे हो रहे, तब भी हम लोग अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। यहीं पे सबसे ज्यादा गेन्स बनेंगे। अब सोचो कि हम लोग दूसरा कोई स्टॉक देख रहे थे, कहाँ गया, हाँ एचडीएफसी बैंक देख रहे थे। एक दूसरा स्टॉक में एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये वाला स्टॉक देखो हम लोग का। ओके, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप लोग मेरे को बताना वीडियो पॉज करके कि कहाँ पे ज़्यादा गिरा है। देखो यहाँ पे क्या है, बाय जहाँ पे है वहीं पे, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ जहाँ बाय होने के बाद गिरा है। और हाँ, देखो यहाँ पे अगेन उसी टाइम पे हुआ है हम लोग का। सोचो कि बाय यहाँ पे हुआ, बराबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय किया, अगेन 10% मेरा आसपास आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बराबर। इस जगह पे आ रहा है ना 10%, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ, और गिरा 10% आसपास मेरा, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। अब मेरे को बताओ कितना बार आप लोग को, वीडियो पॉज करके बताना, कितना बार आप लोग को जो बाय एंड सेल उसको एक बार मानते हैं, कितना बार 10 10 10 10 करके मिला हो, जितना मैं पैसा लगाया हूँ, कितना 10 10 करके मेरे को मिला होगा बाय सेल में। सब कुछ सोचो, मेरे को बताओ। आई होप गाइस आप लोग आंसर मिल गया। हम लोग देखो यहाँ बाय हुआ होगा T1, देन T2, देन T3, यहाँ बाय होगा। ये देखो एक कैंडल ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कुछ पैसा मिला, एक बार मिला हम लोग को। फिर बाकी डाउन हुआ, फिर 2 बार मिला, फिर डाउन हुआ, फिर 3 बार मिला। फिर देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर T2 का भी टारगेट बुक हुआ है कि नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा था, देखो इस जगह पे क्या चल रहे थे, T3 का ट्रेड बुक हो रहा था, फिर T3 बाय हो रहा था, फिर बुक हो रहा था, फिर T3 बाय हो रहा था, बुक हो रहा था। 3 बार यहाँ पे मिल चुका। फिर T2 ओपन था, क्योंकि T2 का टारगेट तो यहाँ मिलेगा। अभी T2 गया यहाँ पे, फिर T2 का भी टारगेट मिल गया। फिर डाउन हुआ, अगेन T2 बाय हुआ, फिर डाउन हुआ। लेकिन आप बोलोगे यार यार थोड़ा सा नीचे आ जाता ना, मैं T3 बाय कर लेता, आया ही नहीं। सोच रहे हो ना। अब आज के बाद सोचोगे अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, इंडिया का कुछ ना हो लेकिन मार्केट गिर जाए, गिरने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये क्या हुआ, ऊपर चला गया। अब आपको T2 का ही टारगेट मिलेगा, T3 का कुछ नहीं मिल पाया। तो ओवरऑल कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स यहाँ पे आप लोग अपना ट्रेड गेन किए, 5 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप प्रॉफिट वगैरह बनाए। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। अब जो मैंने T1 पे बाई किया है उसको कहाँ बुक करूंगा, वो बुक करूंगा आसपास कहीं, मेरा कहाँ पे बुक होगा, जहाँ पे रेड सिग्नल आ गया मैं वहाँ पे बुक कर दूंगा मेरा T1 को। आई होप गाइस जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया। लेकिन आप लोग में से अभी बहुत लोग क्वेश्चन आएगा कि सर मैं अगर 100 रुपये में बाई किया, अगर मैंने यहाँ भी बाई किया, उसके बाद यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, तो ये तो एवरेज हो जाएगा, पैसा कैसे बनेंगे। कैसे, ब्रोकर एक फॉर्मूला फॉलो करता है फीफो, ठीक है। फर्स्ट आप बाई किए हो वो फर्स्ट बुक होगा, जो लास्ट में बुक किए हो वो लास्ट में बुक होगा। तो अगर जब पूरा पोर्शन आप स्क्वायर ऑफ करोगे आपको ग्रीन में आ जाएगा। इसके बारे में जानना है गूगल करना, मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे क्या काम होता है। आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर मैं बाय तो कर लूंगा, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरा टारगेट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर सेट करेंगे GTT, ठीक है, गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। तो वो क्या होता है, आप जो बाय करोगे ऑटोमेटिक अपना टारगेट सेट कर सकते हो। तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि सर पता कैसे चलेगा कब ये रेड आया, कब ये ग्रीन आया, ठीक है, कब ये रेड आया ग्रीन आया। गाइस अभी के लिए मैं बोला था ना आपको मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा, अभी के लिए आप लोग मैनुअल चेक करोगे कि रेड आया कि नहीं आया। जब आप बाय कर लोगे टारगेट आप ऑटोमेटिक सेट कर दो, कितना सेट करोगे वो दूसरे स्ट्रैटेजी दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। चलो आई होप गाइस ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मनी मैनेजमेंट, सबसे जरूरी पॉइंट। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो समझ जाते हैं लेकिन गलत जगह पे गलत पैसा लगा के फंस जाते हैं, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया था लियो सुपर स्ट्रैटेजी हमारे किसके लिए अप्लाइड है, ओनली फॉर लार्ज कैप्स, राइट। तो लार्ज कैप के बारे में समझते हैं। अब याद रखना गाइस आपके पास जितना भी कैपिटल है, लार्ज कैप में आप ओनली लगाओगे 40%। समझ पा रहे हो, 40% मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है या 10 हजार रुपया है, जो भी है, 1 लाख है, तो मैं लार्ज कैप में लगाऊंगा 40,000 रुपीज, बराबर। अब लार्ज कैप में तो एक स्टॉक में नहीं लगेगा, अलग अलग स्टॉक पे लगेंगे। तो पर स्टॉक में मेरा लगेगा आज पर लियो सुपर, क्योंकि आगे आने वाले स्ट्रैटेजी में ऐड होगा तो मनी मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हो जाएंगे। पर स्टॉक पे मैं लगाऊंगा टोटल मैक्सिमम लगा सकता हूँ 4%, जो कि हम लोग 1 लाख का 4% कितना होता है, 4 हजार। गाइस मतलब 1 लाख का 4% बोल रहा हूँ, 40 हजार का नहीं, 1 लाख का 4% होगा 4 हजार रुपया। अगर एक स्टॉक में मैंने 4 हजार लगाता हूँ, 40 हजार मेरे को टोटल लगाना है, तो कितना स्टॉक बाय कर सकता हूँ ओवरऑल में,
10 स्टॉक आराम बाय कर सकता हूँ, तो 10 स्टॉक के आसपास में बाय कर सकता हूँ, राइट। तो कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग ऐसा डिवाइड करेंगे। अगर मान के चलो पर स्टॉक पे मेरे को 4% लगाना है, ठीक है। और ये बात करूंगा इसमें लार्ज कैप के बारे में, ठीक है, याद रखना। तो लियो सुपर पे हमारा लगेगा 3%। और फर्स्ट एवरेज जो कि मेरा होता है, फर्स्ट एवरेज में होता है हमारा T2, ठीक है, उसमें हमारा होगा 1%। अब लोग यहीं पे तो 4% हो गया, मतलब 1 लाख अगर मेरे पास है तो 4,000 लगाना है, तो 4,000 तो यहीं पे हो गया, 3,000, 1,000 हो गया, तो और 1,000 क्या। जनरली गाइस मैं मानता हूँ मार्केट T3 तक आता ही नहीं है। आप देखोगे जितना बार भी देखोगे मार्केट T2 से ही घूम के चले जाते हैं। आप देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा था ना, तो T3 तक दिखाऊंगा, टेंशन मतलब T3 तक आते ही नहीं है। अगर आया तो, अगर किसी टाइम में जैसे कोविड के बाद से कभी आज तक आया ही नहीं है, अगर आता है तो हम लोग सेकेंड एवरेज पे अगेन 1% ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल 5% तक हम लोग रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जनरली आपको मैक्सिमम 4% तक सोचना है। आगे जाते नहीं है, अगर जाता भी है तो 1% आप लोग लगा सकते हो। समझ में आना चाहिए क्या हुआ। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ग्रीन सिग्नल ये 10% तक गिरे ही नहीं है, ठीक है ना यहाँ पे। और तो उसके फिर देखें ग्रीन सिग्नल, ये देखो छोटा सा ही ऊपर गया है। ये देखो ग्रीन सिग्नल, ये देखो आसपास में ही ऊपर चले गए। तो ये ज्यादा गिरते नहीं है, लार्ज कैप है ना, ज्यादा गिरते नहीं है, तो T3 तक आता ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। तो T2 पे घूम जाते हैं, तो T2 पे एवरेज करने के लिए 1% आप रख सकते हो। ऐसे याद रखना, नो स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मतलब वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए। रैंडम स्टॉक बाय कर दिया वो जीरो हो गया, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बाय करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि फंडामेंटल के ऊपर एक वीडियो में बना दूं, आज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर, आप लोग इन्वेस्टर तो नहीं हो, पूरा बैलेंस शीट जाके पढ़ोगे, आज ए स्विंग ट्रेडर क्या क्या चीज़ देखना होता है पता करने के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि नहीं है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला तो सबको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, कि इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज लाने के लिए। तो सबको जरूर कर देना। इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।